अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट तो मैंने आपको कल भी यही बोला था कि अगर कोई भी आप लोगों को सरप्राइज मूव मिलता है तो वो ऊपर की साइड आप ज्यादा प्रिडिक्ट रखना। और मेरा बायस भी ऊपर की साइड ही था और मैंने अपना मैं हमेशा एक क्लियर बायस रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ड्विंडलिंग रखता हूँ कि 50-50। अपने एक ओपिनियन होता है और वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एक ही होता है जिसमें आप अपनी एक श्योरिटी दिखाते हो। श्योरिटी वाले ओपिनियन कभी दो नहीं हो सकते, वो हमेशा एक ही होता है। और मैं हमेशा भले गलत हो या सही हो, एज पर द एनालिसिस जो मुझे लगता है मैं अपने ओपिनियन को सामने रख। यस, एक दो बारी गलत हो जाते हैं तो होना लाजमी भी है भैया, भगवान नहीं है। भगवान होते मुझे लगता है यहाँ नहीं होते, हम तो फिर कहीं और ही होते। और वो आप लोगों को भी पता है। तो हम सब एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सेम लोग। हाँ, किसी के पास थोड़े इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, और किसी के पास एक क्या बोलते हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें अवेलेबल होती हैं तो वहां पे प्योरली आपकी स्किल्स ही काम आती है, टैलेंट काम आता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो। मैं तो अब उस कैटेगरी में हूँ जहां पे मैं अपनी स्किल्स और टैलेंट के बेस पे थोड़ा बहुत वहां पे एनालिसिस कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे है। और उससे रिलेटेड लोग, जो मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेड ले लेते हैं और प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो वो एक चीज है। और यहाँ पे एक मैंने आंसर इस चीज का भी दिया था कि अगर मेरी प्रिडिक्शन इतनी सही है तो सर आप खुद क्यों नहीं ट्रेड कर लेते। मैंने आपको बताया था। कभी भी आप याद रखना, मैं जो एनालिसिस करता हूँ या आप भी उस चीज में होके देखना, अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं है और अगर आपको कोई ट्रेड नहीं करना और अगर आप कोई ट्रेड का प्लान नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपका जो टेक्निकल एनालिसिस होगा और आपका जो ओपिनियन होगा वो एकदम अनबाइस्ड होगा और 360 डिग्री को हिसाब में रखते हुए होगा। अगर आपके अकाउंट में कोई पोजीशन है, अगर आप कोई पोजीशन का प्लान कर रहे हो और अगर आप एक डायरेक्शन की तरफ बाइस्ड हो तो आपकी एनालिसिस कभी सही नहीं हो सकती। ये अच्छे अच्छे एनालिसिस जितने भी हैं आप उनके साथ भी एक्सपीरियंस करना। इसलिए जब भी एनालिसिस की जाती है इस बात का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि जो बंदा एनालिसिस कर रहा है क्या वो अनबाइस्ड है या नहीं है। अगर वो अनबाइस्ड है तो भाई आप समझ लेना कि आपको एनालिसिस अच्छी ही मिलेंगी और वो एक्यूरेट भी मिल सकती है अगर उसके पास नॉलेज है। बट अगर आपको जो बंदा एनालिसिस दे रहा है अगर उसके अकाउंट में कोई पोजीशन है या वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी भी मार्केट की डायरेक्शन से, तो आपको कभी भी एनालिसिस कभी भी ठीक नहीं मिलेगी। आपको हमेशा वो बाइस्ड मिलेगी, भले वो बुलिश हो या बेरिश। इट डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस और करेक्टर, ये मेरा क्या करेक्टर है। जैसे कुछ लोग बुलिश होते हैं हर वक्त बाय हर वक्त बाय, कुछ लोग बेरिश होते हैं हर वक्त सेल हर वक्त सेल। तो ऐसे लोगों की एनालिसिस तो कभी आपको काम आने नहीं वाली, ये बस आपको हमेशा डुबा देंगे। और बहुत से लोग डूबे भी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी है यूट्यूब। तो आप थोड़ा कोशिश करो कि ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अनबाइस्ड एनालिसिस देते हैं। जैसे कि मेरा तो सिंपल तरीका यही है, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग होती है तो कोई फायदा है नहीं वहां पे कोई एनालिसिस करने का। जो भी होता है हो जाता है और नहीं होता नहीं होता है, तो वहां पे वो चीजें होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि डेली बेसिस पे इंट्राडे होता है, तो ऐसा भी नहीं कि हम कोई पोजीशनल लेके जाते हैं। जो भी मैं पोजीशन बताता हूँ वीडियो के अंदर, वो कुछ लोग मेरे ग्रुप में जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो वो उनके लिए जस्ट एनालिसिस होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे वैसे ही चला। और अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मार्केट मुझे अभी भी ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, ये एक मोमेंटम था, बस एक शार्प मोमेंटम। उसके अलावा मार्केट फिर साइडवेज हो गया। तो अगेन इट वाज अ साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंट। मैं इसको साइडवेज इसलिए भी कंसीडर करूंगा क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब ये छोटा सा मोमेंटम आया, इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया तो कुछ पैसा बना नहीं उसमें ज्यादा। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए ठीक था, ऑप्शन बायर के लिए कोई ज्यादा खास था नहीं। ठीक है, तो ये चीज है, इसी वजह से यहाँ पे कोई ज्यादा खास हम पॉइंट्स दे नहीं सकते। बट अगर आप देखोगे तो हम फिर से 200 के पास आ चुके हैं। मैंने पहले भी बोला 200 से नीचे हम खतरे में, 200 से ऊपर हम खतरे से बाहर हैं। तो 200 से ऊपर आप अगर मार्केट जाए तो आप लोग एक बार फिर बाइंग का प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 25,150 का रहेगा, तो ये चीज आप माइंड में रख सकते हो। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बोल सकता। क्या बोलते हो उसको, एक हिंट हिंट है, इससे ज्यादा मैं और हिंट नहीं दे सकता। 25,200 को बेस बनाओ,
इसी के बेस पे बाय करो, इसी के बेस पे सेल करो, ठीक है। और मार्केट आज वहीं के आसपास ही क्लोज हुई है, तो ये मैं बोलूंगा कि आज मार्केट ने ट्रिकी क्लोजिंग दी है कल के लिए। कल मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट फिर एक ट्रैप करेगा मूवमेंट के साथ, और अभी मुझे कहीं ना कहीं फील है कि मार्केट एक दो दिन तक साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। नीचे की साइड मुझे अभी तो नहीं लग रहा कि हम नीचे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं, बट अगर आप देखोगे मिड कैप को तो मुझे नहीं लगता कि जा सकते हैं, क्योंकि मिड कैप ने कल पॉजिटिव मोमेंटम दिया, आज हमने दिया, मिड कैप ने आज पॉजिटिव मोमेंटम दिया, तो शायद कल हम फिर से दे सकते हैं। और मिड कैप अगर आप देखोगे वापस से उसी जोन में आ गया, तो ये अब जोन कैसे काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखो दो केस बनते हैं, जिसमें मेरा जो स्ट्रॉन्ग बायसनेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप के बेस पे आज मैं एनालिसिस करूंगा, बाकी आप रेपिक्लेट कर लेना बाकी इंडेक्सेस में। यहाँ पे हम 600 के 550 600 के आसपास थे, हम प्रॉपर नीचे आए। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रिट्रेसमेंट लिया, विच इज अ गुड थिंग। रिट्रेसमेंट लेना जरूरी होता है, अगर नहीं लेंगे तो भाई फिर पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब या तो मार्केट आप लोगों का इसी लेवल को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा और एक नया हाई बनाएगा मिड कैप में, फिर आप लोगों को 13,800 900 तक के लेवल भी दिखाई देंगे, बट ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा। ये मैं जस्ट आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। जाएगा तो ये ऐसे ही काइंड ऑफ आप ऐसे लेके चल सकते हो, थोड़ा टाइम पास फिर ऊपर, फिर थोड़ा टाइम पास फिर ऊपर, तो ऐसे करके मूवमेंट होगा। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जनरली कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो 13,800 900 तक या 14,000 के लेवल तक आप देख सकते हो मिड कैप को आता हुआ। अगर मिड कैप 14,000 तक आ रहा है तो आप लोग ये लेके चल सकते हो। वापिस से हम 25,800 900 या 26,000 के लेवल भी टच कर सकते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी में 26,000 के लेवल टच कर रहे हैं तो बाकी आप अंदाजा लगा लो बाकी इंडेक्स में हम कितना कर सकते हैं। 2-2 2.5% की अभी और जगह बन जाएगी फाइनेंशियल्स में भी और सेंसेक्स में भी, ठीक है। तो अभी के लिए मिड कैप को देखना जरूरी है। मिड कैप के लिए कल और परसों का ट्रेडिंग सेशन काफी जरूरी है, क्योंकि इसी ट्रेडिंग सेशन में ये जो जोन है क्लियर हो जाएगा। या तो हम यहीं से नीचे जा रहे हैं वापस, या तो हम यहीं से करके ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मेरा जो स्ट्रॉन्ग बाइसनेस है वो आप लोगों का अभी भी ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट ने जो 25,000 का लो लगाया है, अभी मार्केट इसको ब्रेक करने के मूड में होगा नहीं। यस, ब्रेक होगा ऐसी बात नहीं है, बट अभी मुझे मूड में थोड़ा लग नहीं रहा। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा और चाहूंगा कि अगर मेरी इस गलत एनालिसिस में किसी का बहुत बड़ा प्रॉफिट छुपा है तो मैं कहूंगा कि मैं गलत हो जाऊं, तो भाई वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी एनालिसिस का कोई बेस नहीं रह जाता अगर आप लोगों के प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अगर मेरे इस थॉट से अगर किसी का प्रॉफिट हो सकता है तो डेफिनेटली भाई वो पोजीशन को चेंज कर ले। तो ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। जो भी कोई जिस किसी के भी पास टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत हो, अपने लेवल्स खिंचे हुए हो और मैच कर रही हो, तो आप लोग प्लीज जोर देना, क्योंकि मुझे अभी कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाता हुआ समझ में नहीं आ रहा है। यस, मार्केट जा सकता है नीचे, ऐसी बात नहीं है, बट उसके लिए फिर 1-2 दिन मिड कैप को नीचे आना पड़ेगा। अगर मिड कैप अटक गया 13,400 के आसपास, उसके ऊपर निकल गया, फिर तो आप भूल ही जाओ कि आप निफ्टी को नीचे देखोगे। फिर आप 26,000 तक के टारगेट की एक वो बनाना, एक समरी, और वो 26,000 का टारगेट अगेन मैं यही बोलूंगा कि मार्केट किस तरीके से पूरा करे वी डोंट नो। क्या पता वो एक ही लाइन में पूरा करे या फिर आप लोगों को फिर से तरसाए, क्योंकि मार्केट की आदत है कि जब भी ऊपर जाएगा रुलाते हुए जाएगा, और जब मार्केट साइडवेज के मूवमेंट में होगा तो रुलाते हुए नीचे भी आएगा। तो अभी हाल ही के दिनों को अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट अभी आपको फास्ट एंड फ्यूरियस किसी भी साइड का मूव देगा। ऊपर भी आएगा तो धीरे धीरे धीरे, नीचे आएगा भी तो धीरे धीरे धीरे। फास्ट एंड फ्यूरियस मूव मुझे अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। जब देगा, जिस हफ्ते देगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस हफ्ते भी मुझे थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला गेम चल रहा है, और वही मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, बट जो हो सकता है पॉसिबल वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऊपर की साइड के लिए आप लोग ज्यादा वो रहो। बट यस, एक चीज अभी भी मैं वही बोलूंगा कि 25,200 के 200 को आप बेस बना सकते हो। 150 का स्टॉप लॉस लगा के या 100 का स्टॉप लॉस लगा के 25,100 का स्टॉप लॉस लगा लो, और जिसके पास ज्यादा जगह है तो 25,000 का स्टॉप लॉस लगा लो, तो वहां से आप बाय कर सकते हो अभी और होल्ड रख सकते हो। बट 25,000 के नीचे निकले सेल कर देना, कोई फायदा नहीं होगा उस पोजीशन का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे हाफ मल्टीप्लायर से ये पोर्टफोलियो आप लोगों का कितना दे रहा है, ऑलमोस्ट 2400 के आसपास दे रहे हैं, ठीक है। और फुल मल्टीप्लायर से आप लेके चलो 4800, मतलब 5,000 के आसपास फुल मल्टीप्लायर से, तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास है, क्योंकि हाफ से अगर 2400 के आसपास है, मतलब इसमें भी 3 लाख कैपिटल यूज होती है ऑलमोस्ट, तो
3 दूनी 6, तो 6 में कितना हो गया 46, 2400 दूनी 4800, तो 5,000 के आसपास हो गया। तो 6 लाख की कैपिटल पे आप लोगों का 4800 के आसपास प्रॉफिट, विच इज अ गुड थिंग। और मेरे हिसाब से बढ़िया था आज का दिन। और फास्ट एंड फ्यूरियस जो होता है मंडे ट्यूसडे वाला दिन हमारे लिए, आप देखोगे ऑलमोस्ट कितना हम यहाँ पे ये स्पाइक आया और वहां पे हम निकल गए, तो 9:35 के आसपास ही हम निकल गए। तो कुछ ऐसा खास दिन रहा नहीं आज के लिए, मैं बोलूंगा 9:35 के आसपास निकल गए और ऐसा कुछ था नहीं रोलर कोस्टर, सीधा आए प्रॉफिट लेके सीधा निकल गए। और ट्यूसडे वाले दिन ऐसे ही होता है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं सर ट्यूसडे वाले दिन आपकी स्ट्रैटेजी सुबह ही क्यों एग्जिट हो जाती है। भाई उसके अंदर वो वैसे ही वो स्ट्रैटेजी बनी हुई है, हम मॉर्निंग का बेनिफिट उठा के ट्यूसडे वाले दिन हमारे लिए फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एल्गो एग्जिट हो जाती है अपना प्रॉफिट लेकर। उसके बाद हमें रिस्क चाहिए नहीं, क्योंकि देखो एक तो एक्सपायरी वाला डे होता है और ऊपर से वहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि ट्यूसडे वाले दिन ना आप लोग जितना ज्यादा रुकोगे, एक तो एक्सपायरी होती है, पता ही नहीं कब कौन सा हीरो जीरो प्रीमियम आपको इतना बड़ा डेंट दे के चला जाए, जीवन भर का पता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं रिस्क लेना समझता नहीं हूँ। बट यस, अब जैसे कि मैंने पिछले ट्यूसडे भी अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग यस ओपन रख सकते हो विदाउट टीएसएल उसमें, क्योंकि एक ऑप्शन होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का, ये वाला, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो ट्यूसडे वाले दिन। और हेज के साथ करना, क्योंकि कुछ लोग क्योंकि अभी तक हम नेकेट करते थे, बट हेज के साथ अगर करोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका हेज संभाल लेगा अगर बड़ा मूवमेंट आया भी तो। बट यस, विदाउट हेज अगर करोगे तो मेरे हिसाब से टीएसएल लगा के जैसे अभी तक चल रहा है वैसे चलाना, बट विदाउट हेज आप विदाउट टीएसएल यूज कर सकते हो ट्यूसडे के पोर्टफोलियो को, ठीक है। और टारगेट हमारा यही रहता है ट्यूसडे के पोर्टफोलियो का कि ऑलमोस्ट अगर आपका वहां पे आपके 1% के क्लोज आ जाए तो मेरे हिसाब से डन फॉर द डे होना चाहिए। बाकी यस, कभी कभी 2-3% भी बन सकता है और बनता है, बट वो दिन को हम मिस इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वहां पे हम अपने फिक्स चीजों को लेके निकल जाते हैं। जैसे कि हमारा 1% के आसपास है तो उसके बाद अलगो खुद ही एग्जिट कर देती है। बट अब कुछ इन्वेस्टर ओपन भी चलाने लग गए हैं, तो देखते हैं वो ओपन कब तक चलाते हैं। वैसे तो ऑलरेडी उनके पास प्रॉफिट्स हैं प्रीवियस ईयर के भी, तो मेरे हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, डर उनके दिमाग में है नहीं जब प्रॉफिट्स होते हैं। तो देखते हैं, उसके भी रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी ही, दिखाया करूंगा जल्दी उसके रिजल्ट्स, तो डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास अकाउंट्स के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्लाइंट अगर मना कर देते हैं या कुछ होता है, क्योंकि उनकी भी पर्सनल, बेसिकली जो मेजर रीजन होता है अकाउंट को मना करने का उनका, वो होता है पर्सनल स्ट्रैटेजीज। जब वो प्ले करते हैं तब वो वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि सर हमारा अकाउंट वीडियो में मत दिखाना, क्योंकि पर्सनल स्ट्रैटेजीज होते हैं, तो एक इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो थोड़ा सा वहां पे फिर चीजें देखनी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आज अच्छा दिन आज के लिए हमारा, मैं बोलूंगा क्लोज टू 1% बना, और अब बस जाते हैं सोने के लिए। थैंक यू सो मच।